आइए साथियों, आप सभी का जेके कंपटीशन सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आइए दोस्तों मित्रों, आज के लिए हम आपके लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स लेकर आए हैं जो प्रत्येक कंपटीशन में अनिवार्य और महत्वपूर्ण तरीके से आने वाली है। आइए आज की महत्वपूर्ण खबर पढ़ते हैं। सतीश अग्निहोत्री NHSRCL के नए प्रबंधक निदेशक बने हैं। ये हैं आपके सतीश अग्निहोत्री। 1982 बैच के IRSE अधिकारी यानी सेवानिवृत्त हैं सतीश अग्निहोत्री ने नेशनल हाई स्पीड रेल कारपोरेशन लिमिटेड के नए प्रबंधक निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है या संभाला है। उन्होंने करीब 9 वर्षों तक रेल विकास निगम लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में कार्य किया था। ये महत्वपूर्ण खबर है, महत्वपूर्ण समाचार है। ये है सतीश अग्निहोत्री। रेलवे का यहाँ पर जिक्र आया है। मैंने कल भी बड़ी महत्वपूर्ण तरीके से आपको रेलवे की जानकारी दी थी और रेलवे से संबंधित हर कंपटीशन में प्रश्न अनिवार्य आते हैं। मैंने आपको बताया था, शायद याद होगा, देखते हैं इसमें क्या और प्रश्न हो सकते हैं। मैंने आपको बताया था जनक या पिता रेलवे के कौन है, तो उसका नाम मैंने आपको बताया था, शायद याद होगा, जॉर्ज स्टीफेंस मैंने आपको बताया था। कल ही ये खबर थी तो बताई थी। और क्या मैंने आपको बताया था, स्थापना, रेलवे की स्थापना कब हुई? 16 अप्रैल 1853। बहुत ही बार कंपटीशन में आया है। और मैंने आपको बताया रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई। रेलवे की अलग है और रेलवे बोर्ड की स्थापना अलग है, ये आपको ध्यान रखना है। तो मैंने आपको याद होगा बताया था मार्च 1905 में, ये आपका। और क्या प्रश्न हो सकते हैं रेलवे से संबंधित? हाँ, आपसे एक मुख्यालय के बारे में भी कई बार मिलाने आते हैं। ये विभिन्न विभिन्न प्रकार के जो मुख्यालय हैं वो सामने दे दिए जाते हैं और फिर पूछ लिया जाता है कि मुख्यालय कहाँ है। नई दिल्ली में। रेलवे जोन भी पूछ लिया जाता है, कई बार आया है कि रेलवे जोन कहाँ है, कितने हैं? 18 हैं, नवीनतम 18 हैं। 18वां रेलवे जोन कई बार पूछा है कि कौन सा है। 18वां जो रेलवे जोन है वो कौन सा है? तो आपके इसके बारे में है दक्षिण तट रेलवे जोन। दक्षिण तट रेलवे जोन। अच्छा, अब सवाल आता है कि दक्षिण तट रेलवे जोन कहाँ है, तो आपका होगा विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम जो आंध्र प्रदेश में है, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म भी आ सकता है, सबसे बड़ा, ये बहुत कंपटीशन में आया है। और पैट के एग्जाम में तो निश्चित रूप से इस तरीके के सवाल आएंगे, निश्चित रूप से। खड़गपुर, और खड़गपुर कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। और सबसे पहला, भारत का सबसे पहला रेलवे स्टेशन भी आ सकता है। पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है, ये भी जो है आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इस टाइप के सवाल भी आपके आते रहते हैं। नाम है इसका छत्रपति और शिवाजी महाराज, साहू जी महाराज, या इस तरीके से है ये महाराज, जिसका पुराना नाम है जो विक्टोरिया टर्मिनस। विक्टोरिया टर्मिनस इसका पुराना नाम है। ये प्रश्न जो इस करंट से रिलेटिव है, यदि आप इन्हें गंभीरता से ग्रहण करते हैं और समझते हैं और किसी के बहकावे में यदि आप नहीं आते हैं, तो जो आपके पैट है, टेट है, सुपर टेट है, पैट में तो ये बिल्कुल एकदम से निश्चित रूप से ना आना ही आना है। आइए अगली खबर देखते हैं। अगली खबर है आपकी KBIC की अनूठी परियोजना बोल्ड।
क्या है ये? बोल्ड। देखते हैं, इसको आप बहुत अच्छे तरीके से देख लीजिए। सूखे में भूमि पर बांस का नकली स्थान यानी बोल्ड भारत में अपनी तरह का पहला अभ्यास है। पहला, मैं कई बार साथियों दोस्तों आपको बता चुका हूं, जहां पहला है तो निश्चित रूप से आप सावधान हो जाइए कि वो प्रश्न आना ही आना है। जिसे राजस्थान के उदयपुर के आदिवासी गांव निकला मांडवा से लॉन्च किया गया था। ये खादी और ग्रामोद्योग आयोग KBIC द्वारा शुरू किया गया है। ये महत्वपूर्ण जानकारी है जो आपकी राजस्थान के उदयपुर से संबंधित है, और ये एक अनूठी पहल है जो कि एक बांस से संबंधित है। बांस को बढ़ावा देने के लिए है, बांस से संबंधित मूल्यांकन करने के लिए है। बांस एक बहुत ही हरित पौधा होता है और ये घास की श्रेणी में भी रखा जाने लगा है। अब इससे संबंधित जो क्या आपका राजस्थान है, तो राजस्थान के बारे में मैंने कई बार आपको बताया है। हाँ, देखो, राजधानी पूछ सकते हैं। राजधानी, तो आपकी राजधानी कहाँ है? जयपुर में है। और जयपुर को क्या कहते हैं? और पिंक सिटी कहते हैं। ये हर बार कंपटीशन में आता ही आता है। और आपका पिंक सिटी जो है, ये एक और है, सबसे ज्यादा वन वाला क्षेत्र कहाँ है राजस्थान में? सबसे ज्यादा वन कहाँ पाए जाते हैं, कौन से जिले में पाए जाते हैं, कौन सा स्थान है? इस तरीके की बातें आती रहती हैं। उदयपुर नाम है उसका। और क्या हो सकता है प्रश्न? जो हल कीर्ति थी, हल रेखा के अवशेष, अगर हम इस प्रश्न को ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखें और इतिहास में ले जाएं, तो ये प्रश्न हो सकता है कि हल रेखा के अवशेष कहाँ पाए गए? तो आपका उत्तर होगा कालीबंगा में। कालीबंगा। कालीबंगा राजस्थान में है, जहां चूड़ियां भी मिली थी। अच्छा, पशुपालन के प्राचीनतम स्थान कहाँ पाए गए? राजस्थान में ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो पशुपालन के अवशेष भी पाए गए हैं, पाए गए थे? वो क्या है? आपका है बागोर। बहुत ही बार कंपटीशन में आता है। और क्या हो सकता है आपका? वहां का आपसे नृत्य पूछ सकता है कि राजस्थान का प्रमुख नृत्य क्या है? घूमर। ये घूम घूम के नाचते हैं। अच्छा, और क्या हो सकता है? एक 2.5 दिन का झोंपड़ा, जो मैंने इतिहास में आपको पढ़ाया था और इस पे बहुत गंभीरता से प्रकाश डाला था। मैंने बताया था 2.5 दिन का झोंपड़ा अजमेर में है, और किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। वहां का वृक्ष पूछ सकता है कि राजकीय वृक्ष कौन सा है? खेजड़ी है। आपका राजकीय पशु पूछ सकता है। पशु आपका ऊंट है। और एक दूसरा भी है जिसे चिंकारा कहते हैं। ये हो सकता है। वहां सबसे ऊंची, एक अरावली की सबसे ऊंची पहाड़ी है, और उसकी सबसे ऊंची जो पर्वत श्रृंखला है वो गुरु शिखर है। ये इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी हो सकती है। दोस्तों, मित्रों, साथियों, पेट के दृष्टिकोण से तो ये महाबाण है। जहां आप चला देंगे ना इसे, वहां निकल जाएगा एग्जाम। हर हालत में आपका एग्जाम निकलेगा। कोई भी ऐसी चूक नहीं है इस करंट अफेयर्स में कि मैं आपको दोनों लेके चल रहा हूं। आपको की करंट भी मजबूत हो रही है, आपका इतिहास भी मजबूत हो रहा है, आपका भूगोल भी मजबूत हो रहा है, आपका अर्थशास्त्र भी मजबूत हो रहा है। आपको जहां जरूरत पड़ रही है वहां चीज मजबूत हो रही है। इसलिए आपको देखने में लग रहा है ये कि ये करंट है, मगर जब आप परीक्षा में इसे पढ़कर बैठेंगे तो निश्चित रूप से सफलता होगी, मिलेगी आपको। बाशर्ते आप जब भी बैठें, अपनी कॉपी लेकर बैठें, अपना पेन लेकर बैठें, अपनी समझ को एकाग्र करके बैठें, अपनी बुद्धि को बिल्कुल एक सटीकता के साथ मूल्यांकन करते चलें। आपका निश्चित सिलेक्शन होगा। आइए आगे देखते हैं। आगे है आपका निपुण भारत मिशन। निपुण, आइए, ये निपुण भारत मिशन है। देखते हैं। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय ने समझ और संख्यात्मक के साथ पढ़ने में प्रवीणता के लिए पहल शुरू की है, जिसका नाम है निपुण भारत अभियान या मिशन।
निपुण भारत का शुभारंभ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन के लिए किए गए एक महत्वपूर्ण उपाय को दर्शाता है। ये आप देख रहे होंगे, ये बच्चे हैं, ये छात्र हैं और ये स्टडी कर रहे हैं और ये दर्शाया गया है, ये दिखाया गया है कि निपुण है क्या, किस चीज में निपुणता हासिल करें, कौन सी क्लास के लिए है। प्रश्न आ सकता है कि कौन सी क्लास के लिए है, कौन सी कक्षा के लिए है। तो ये आपकी कक्षा 3 तक के लिए है ये निपुण भारत मिशन। और इसका उद्देश्य क्या है? कक्षा 3 तक का जो हर बच्चा है उससे पढ़ाई आ जाए, यानी उससे पढ़ना आ जाए, पढ़ाई ऑब्लिक पढ़ना, पढ़ना आ जाए और क्या हो जाए, पढ़ने के साथ उससे लिखना आ जाए। और क्या है इसमें सिखाना, और इसमें है इसे अंकों का ज्ञान आ जाए, अंकों का ज्ञान, जितने पहाड़े हैं, जितनी गिनतियां हैं, उनकी जानकारी ये पूरी तरीके से हासिल करना, तरीके से प्राप्त कर लेना, यह हासिल कर लेना ही निपुण भारत मिशन अभियान का उद्देश्य है। आइए साथियों, ये करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं इससे भी जानदार तरीके से आपको पीछे बताया है, वीकली करंट अफेयर्स भी डाला है। अगर एक वीडियो वीकली करंट अफेयर्स की पड़ी है, जिन साथियों ने, दोस्तों ने, बहनों ने यदि वो नहीं देखी है तो उसे देख लें। मंथली करंट अफेयर्स भी जून का पूरा डाल दिया है, उसमें 200-250 प्रश्न हैं। यदि किसी कंपटीशन में उन्हें पढ़कर आप बैठते हैं तो एक भी प्रश्न जून माह से जाने वाला आपका नहीं है, और उसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में प्रश्न उत्तर लिखे हैं। आइए साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मुझे फीडबैक जरूर दीजिए। जहां कहीं भी जरूरत पड़ेगी उसके अनुसार अपने आप को ढालने का प्रयास करेंगे और आपको संपूर्ण तरीके से सिलेक्शन दिलाने के लिए तत्पर रहेंगे। आइए, इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।